जी। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हाँ, तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि चरखा संस्थान जो है 1994 में संजय घोष द्वारा स्थापित किया गया था। और इस लक्ष्य के साथ, इस एम के साथ स्टैब्लिश किया गया था कि ऐतिहासिक तौर पे या हिस्टोरिकली कुछ समुदाय और कुछ क्षेत्रों के विशेष समुदाय जो हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर लें। तो इस लक्ष्य से स्थापित किया गया था ताकि कुछ समुदाय जो विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों में हैं, वो विकास की योजनाओं, विकास की परिभाषाओं और उनकी चर्चाओं से बहुत दूर रहें। उनकी जरूरतें, उनके स्ट्रगल, उनके जो चैलेंजेस रहे, वो भी मुख्य धारा तक और शहरों में रहने वाले लोगों तक, शहरों में योजनाओं, पॉलिसी और विकास की बात और उस पर काम करने वाले लोगों तक उनकी आवाजें नहीं पहुंची हैं। तो चरखा इस लक्ष्य से बना था कि वो एक माध्यम के तौर पे काम करेगा, और जिससे कि उन समुदाय के लोग, उनके खास करके युवा वर्ग जो है, वो अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां, अपने सपने, अपने इच्छाएं, सब कुछ को ही अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग टूल्स से एक बड़े जनमानस के पास लेके आ पाए, सवाल कर पाए, सवालों के जवाब ढूंढ पाए और अपनी राय रख पाए। तो और इसी लक्ष्य के साथ चरखा जो है अभी अलग अलग राज्यों में और उन राज्यों के विशेष करके बहुत दूरस्थ और आंचलिक क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिनमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में हम अलग अलग समुदायों के साथ, अलग अलग वर्गों के साथ, कहीं किशोरियों के साथ, कहीं युवाओं के साथ, और किन्हीं जगहों पे जैसे प्रोजेक्ट साथ जो हम कर रहे हैं, जिसके तहत हम इस वेबिनार समर्पण को कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट साथ है हमारा, जहाँ पे कि हम राजस्थान के कुछ 15 से 18 संस्थाओं के साथ उनके ग्रास रूट कम्युनिटी वर्कर्स के स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम उनको नए टूल्स, नए डिस्कशन, नए स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम हर महीने एक वेबिनार लेके आते हैं जो कि ओपन टू एवरीवन होता है, सबके लिए खुला होता है कि इस वेबिनार में वो जुड़े, और उन्हीं के दिए गए कुछ मुद्दों पे हम एक सेशन करें और उनके कुछ सवाल हो उस पर हम बात करें, जिससे कि कुछ स्किल्स, कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ नई चर्चाएं उन तक पहुंचे। तो आज का जो हमारा वेबिनार है समर्पण के अंदर, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेल जैसे ही और सॉफ्टवेयर जो सेम पर्पस के लिए काम करते हैं, उनका किस तरीके से हम अपने काम में इस्तेमाल कर पाएं। और चूंकि हम में से बहुत सारे साथी लगातार फील्ड पे काम करते हैं और इन फील्ड के कामों को डॉक्यूमेंट करने का भी काम होता है, तो एक्सेल जो है एक बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर बन जाता है। पर उसी समय अगर आपको उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो एक बहुत कठिन सॉफ्टवेयर भी लगने लगता है। तो उसको सरल तरीके से कैसे समझा जा सकता है और उसके बेसिक इस्तेमाल को किस तरीके से किया जा सकता है, आज का सेशन हम इसी चीज पे कर रहे हैं। और आज का सेशन हमारे साथ जैस्मिन ले रही हैं, जो कि चरखा में सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे कार्यरत हैं, और राजस्थान और बिहार में किशोरियों के साथ अलग अलग रचनात्मक, क्रिएटिव और कम्युनिकेशन टूल्स पे काम कर रही हैं, उनके लीडरशिप स्किल बिल्डिंग पे, पब्लिक स्पेसेस में उनके प्रेजेंस और उन चैलेंजेस को किस तरीके से नए तरीकों से, है ना, रचनात्मक तरीकों से कैसे उन पे काम किया जा सकता है, उस पे काम कर रहे हैं। So, Jasmine, if you are, I would like to take you to take the session forward. ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्योंकि जैस्मिन भी लंबे देर तक आपसे बातचीत करेंगी, तो अगर आप अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे तो जैस्मिन को कम से कम ये दिखता रहेगा कि वो किसी से बात कर रही है। थैंक यू। थैंक यू। और आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत थैंक यू आयुष्या। हेलो सबको। बहुत सारे जाने पहचाने नाम हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, कुछ कुछ नए हैं, जो कि अच्छा लग रहा है कि जान पहचान वाले लोगों के साथ बातचीत हो रही है। तो जैसा कि आयुष्या ने बोला, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बात करने वाले हैं। पर उससे पहले, क्योंकि हम अलग अलग जगहों से ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों ना हम चैट बॉक्स पे अपना नाम एक बार फिर से लिख दें, और आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं वो भी लिख दीजिए। अगले 2-4 मिनट में हम चैट बॉक्स पे अपना नाम और आप जहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं वो लिख देते हैं।
हेलो अंजलि, संतरा, छोटू जी, निशा, शैतान जी, हाय रुखसार। हमारे साथ पुंछ से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान में भी अजमेर से हैं, लूंकानंसर से हैं। तो सिमरन, तनुजा। हमारे साथ उत्तराखंड से भी लोग हैं जो लिख नहीं रहे हैं, बट हाँ, हमारे साथ उत्तराखंड से भी हमारी टीम मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू आप सबने जो लिख चुके हैं। जो लोगों ने नहीं लिखा है वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन भी साथ साथ प्रेजेंट कर देती हूँ। जी। पर इससे पहले हम एक और चीज हम शुरुआत करें। हम ये जानते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग अभी एक्सेल की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एक्सेल पे काम नहीं किया है या बहुत ही कम आता है। वो लोग एक बार चैट बॉक्स में फिर से लिख सकते हैं। आयुषा, मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो एक बार आप वो देखिए। हम में से कितने लोग एक्सेल को पहली बार यूज करने वाले हैं या उसके बारे में जानने वाले हैं। तो वो भी आप एक बार हमारे साथ बताइए, ताकि हम और अच्छे तरीके से हम सेशन में आगे बढ़ बढ़ पाए। और बहुत छोटे से मैसेज भी लिख सकते हैं कि आता है या नहीं आता है, या कुछ दिक्कतें हैं। थैंक यू नीलू जी, गुलाब जी, छोटू जी। कई लोग बहुत पहली बार कर रहे हैं, कई लोगों को कुछ कुछ आता है। ठीक है, थैंक यू। और तीसरी चीज, शुरुआत करने से पहले हम एक हर वेबिनार में एक बेसलाइन फॉर्म करते हैं। तो वो भी क्यों ना हम एक बार, आयुष्या आप उसको स्टार्ट कर दीजिए। मैं स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ। हाँ, आप एक बार बेसलाइन फॉर्म कर दीजिए एंड फिर हम फाइनली शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आप सबको मालूम है कि आपको उसमें से एक आंसर सिलेक्ट करना है। कई जगह आप हाँ, उससे ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी आयुष्या। नहीं बिल्कुल वही है कि हर क्वेश्चन के बाद लिखा है कि वो सिंगल चॉइस है या मल्टीपल चॉइस है। तो जो सिंगल चॉइस है उसमें कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं, जो मल्टीपल चॉइस है उसमें आप कई सारे चुन सकते हैं। कुल 6 सवाल हैं और 1-2 मिनट में हो जाए। आप सभी लोगों को ये फॉर्म दिख तो रहा है ना? अगर किसी को कुछ दिक्कत आएगा इसको देखने में तो बता दीजिएगा। सर नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं दिख रहा आपको अपने स्क्रीन पे? नहीं सर। और भी कोई जिसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे ये? सर हाँ, नहीं दिख रहा।
जैस्मिन आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्या ये? आई थिंक ये तनुजा के सिस्टम में कोई दिक्कत है, बिकॉज आई थिंक और सबके स्क्रीन्स पे आ रहा है ना ये। हेमंत मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। कि अभी सिर्फ 22 में ओके, से आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जिनको भी नहीं आ रहा है, तनुजा के स्क्रीन पे अगर नहीं आ रहा है, हम उनको अलग हाँ से वो हाँ फॉर्म भेज देंगे। ठीक है, जिन जिन की स्क्रीन पे दिख रहा था, क्या सबने सबमिट कर दिया है? हाँ हाँ, सबमिट कर दी। हाँ, जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट का समय लें और तुरंत उसको कर दें। जिनके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा उनको हम ये सवाल दोबारा भेज दें। सर मेरे स्क्रीन पे अभी तक नहीं आ रहा। कोई नहीं, मैं आपको ये दोबारा अलग से सवाल दे दूंगा, समझे? कोई नहीं। मैं आपको सवाल ही दे दूंगा सारे, तो आप इस पे टिक कर दीजिए। हेमा, हम आपको भी अलग से सवाल भेज देंगे अगर अभी नहीं दिख रहा है तो। जिन जिनको नहीं दिख रहा है वो बस हमें बता दें, या हम उनके साथ अलग से कर लेंगे। लेकिन तनुजा, हेमा और कविता को नहीं, बाकी ठीक है। तो हमने इसको कर दिया ना, बाकी सभी ने कर दिया ना, तो मैं इस पोल को एंड करता हूँ, प्लीज आप लोग। ठीक है। जी, ठीक है। तो अब हमारा शुरुआत करते हुए एक सवाल ये कि हम सब लोग एक एक्सेल को सीखने के लिए, शुरुआत से सीखने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। तो आपके हिसाब से एक्सेल सीखना जरूरी ही क्यों है? आपको क्या लगता है कि हमें कैसे कामों में एक्सेल मदद कर सकता है जो कि हमारा काम आसान हो पाए? तो एक बार ये भी आप चाहे अपने अपने आप को अनम्यूट करके हमें बता सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं। तो ये भी थोड़ी एक बार बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, चंद्र। बेसिकली मुझे लगता है कि एक्सेल, जैसे कि अभी हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी सेंटर पर ही काम करते हैं, तो हम लड़कियों को वैसे भी कंप्यूटर सिखा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि मेरी एक्सेल पर कम पकड़ है, क्योंकि मुझे बाकी चीजें तो जैसे टेबल बनाना हो गया, फिर उसमें मर्ज करना हो गया, तो ये सारी चीजें जो रिकॉर्ड हम रखते हैं डेटा का, डेटा की फाइल कैसे तैयार करते हैं, ये मुझे काफी इजी लगता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है कि हम अपने डेटा को कैसे सेट करके रख सकते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसे जगहों पर जब हम काम करते हैं तो हमसे आंकड़े मांगे जाते हैं कि आपने कितनी लड़कियों के साथ काम किया, उसमें से कितना ड्रॉप आउट रही, कौन सी क्लास में है। तो ये पूरा हम टेबल बना के एक जगह डेटा सेट करके रख सकते हैं, जो कि वर्ड में थोड़ा मुश्किल होता है, एक्सेल में हमको इजी लगता है। और उसमें हम फिल्टर लगा के रख सकते हैं, ताकि हम जो भी हमको डेटा चाहिए वो हम देख सके फिल्टर लगा के। तो ये हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक्सेल आना जरूरी है। और जी एक्सेल शीट में भी मुझे लगता है कि इसके अंदर जो हम गूगल शीट पे काम करते हैं, ताकि अगर हमको कोई डेटा, हम 3-4 साथी एक साथ काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और किसी को डेटा अपडेट करना है, तो वो इसके अंदर जल्दी से हो जाता है। जी, बिल्कुल। काफी काफी सरल शब्दों में और एग्जैक्टली आपने वही बोला जो हम आज करने वाले हैं। हम टेबल्स, फिल्टर्स, इन्हीं चीजों पे हम बात करने वाले हैं। कोई और साथी कुछ कहना चाहता है कि क्यों एक्सेल जरूरी है, या उनके हिसाब से, या किस तरीके के कामों में एक्सेल हमें मदद कर सकता है? ठीक है, तो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है बीच में हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। तो उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? हाँ जी मैम, दिख रही है। थैंक यू। तो जैसा कि अभी संतरा ने बहुत ही
अच्छे शब्दों में और एग्जैक्ट शब्दों में बताया कि एक्सेल जितना भी हमारा डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। अगर हमें उस डेटा को देख के कुछ समझना हो, कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितने लोग मीटिंग में आते हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, तो उसको समझने का एक सरल टूल है। तो हम उसी पे आज बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, कि ऐसे शुरुआत करेंगे कि एक्सेल में सबसे पहले हमें अकाउंट कैसे बनाना है। और एक चीज, एक तो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बट जैसे ही अगेन संतना ने बोला कि गूगल शीट्स होता है, गूगल शीट्स को यूज करना इसलिए बेनिफिशियल होता है, इसलिए वो बेहतर होता है क्योंकि ये एक ऑनलाइन माध्यम है, और इस ऑनलाइन माध्यम में आप एक से ज्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम करेंगे तो एक्सेल ही, बट हम उस एक्सेल का हम ऑनलाइन वर्जन करेंगे, तो जिसको हम गूगल शीट्स बोलते हैं। और गूगल शीट्स ही, आप सबको एक ऐप का मैसेज भेजा होगा कि आप लोगों को वो डाउनलोड करना है। उम्मीद है आप सबने वो डाउनलोड कर लिया होगा अपने अपने फोनों में। यदि जी दी। हाँ जी, यदि कोई ऐसा है कि जिसने अभी डाउनलोड नहीं करा है, तो अभी फटाफट से वो अपने फोन में वो ऐप डाउनलोड कर लें। क्या कोई ऐसा है जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है? ठीक है, मुझे लगता है सबने कर ही दिया है, तभी इतनी शांति है। Cool। तो फिर आगे बढ़ते हुए, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक्सेल किन किन चीजों में मदद कर सकता है, एक है वो डेटा की लिस्ट बनाना। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को म्यूट कर लें ताकि मेरी आवाज साफ आ सके। थैंक यू। तो पहला तो वही कि डेटा हमें अपने एक्सेल हमें जितना भी हमारा डेटा है जो हमारे खासतौर पे मन में रहता है या फिर नोटबुक्स में रहता है, उसको ऑर्गेनाइज करने में काफी मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, स्कूल के छात्रों की एक लिस्ट तैयार करना। दूसरा ये है, कई बार हमें अपना बजट भी बनाना पड़ता है, या तो वो प्रोजेक्ट का होता है या वो अपना पर्सनल भी हो सकता है। तो बजट भी जब सामने दिखता है, नंबर उसके दिखते हैं, तो आसान तरीके से हम उसको समझ पाते हैं, उसका टोटल कैसे होगा, कितना खर्चा कहाँ करना है, कहाँ बचाना है। तीसरा एक ये हो सकता है कि जो भी आपका डेटा आपकी एक्सेल शीट पे है, उसको एनालाइज कैसे करना है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दूंगी कि अगर स्कूल में एडमिशन्स हो रहे हैं, आप गांव के कुछ बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, तो आप गांव के सारे बच्चों की लिस्ट तो अपने पास एक्सेल शीट में डाल सकते हैं, पर उसके बाद ये एनालाइज करना उनमें से कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है, कितनों का नहीं हुआ है, वो एक इजी तरीके से हम कर पाएंगे। और जिनका एडमिशन हो चुका है उसमें से कितनी लड़कियां थी, कितने लड़के थे, वो भी आपको इजीली एक्सेल से आपको पता चल सकता है। एक और एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है, हम यहाँ पर सारे के सारे गांव में मीटिंग्स करते हैं, और हम कई बार एक मीटिंग नहीं करते हैं, हम एक ही गांव में 10 बार जाते हैं और 10 अलग अलग मीटिंग करते हैं। तो वो जानना कि अगर एक महिला पहली मीटिंग में आई थी, तो वो उन जो हमने उसके बाद जो और मीटिंग्स करी हैं, क्या वो महिला ने कंटिन्यू करा उन मीटिंग्स में या फिर नहीं, या फिर कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने जो एक ही बार आए और फिर आए ही नहीं। तो कौन कितनी बार मीटिंग में आ रहा है, उनकी अटेंडेंस कैसी है, ये भी आपको एक्सेल से बहुत इजीली पता चल सकता है अगर हमारे पास सारा डेटा हो। और एक तीसरा एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल के ड्रॉप आउट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जानना कि स्कूल के ड्रॉप आउट्स में कि वो कौन सी क्लास में ज़्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, वो आपको दिख सकता है। कौन सी एज में ज़्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, या फिर कौन सी जेंडर के बच्चे ज़्यादातर स्कूल में ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो जब आपके सामने एक एक्सेल में सारा का सारा डेटा होता है ना, तब उसको पहचानना कुछ फॉर्मूले के जरिए या फिर सिर्फ देख के भी वो काफी आसान हो जाता है, कि हम सिर्फ मन में रहकर उसको नहीं हम परख रहे हैं या फिर हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट हमारे सामने डेटा है जो हम आगे शेयर भी कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ। इसके बाद जब हम डेटा बना देते हैं, तो कुछ उसका इमेजेस भी हम बना सकते हैं, जिनको हम पाई चार्ट्स कहते हैं, बार ग्राफ्स कहते हैं। तो जब पिक्चर्स भी सामने आती हैं, तो वो और अच्छे से डेटा बहुत सुंदर तरीके से हम वो दिखा सकते हैं। और एक आखिरी चीज होती है कैलकुलेशन। कई बार आपने देखा होगा, शायद आपकी संस्थाओं में या फिर आपने ही किसी डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा कि फॉर्मूले कुछ लगे होते हैं, चाहे वो टोटल का हो, चाहे वो गुणा करने का हो, चाहे वो कोई लंबा सा फॉर्मूला हो, कि आपको बस डेटा फिल करना है कि इस तारीख को इस बच्चे का एडमिशन हुआ, टोटल एडमिशन नंबर तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो वो जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है, वो भी एक्सेल काफी
काम आसान कर देता है कि हमें बार बार टोटल नहीं करना पड़ता है। तो ये कुछ एक्सेल के इस्तेमाल चीज़ें हैं जिन पर हम जो जो हमें काम में हमारी आसानी दे देता है और हमें पता चलता है कि हमारे काम में कहाँ कब क्या हो रहा है। इस पर अगर किसी को सवाल है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड फिर हम साथ ही साथ उसका जवाब, हम उस पर बातचीत भी कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो चैट बॉक्स पे लिखिए, पर हम साथ साथ आगे भी बढ़ते हैं कि हमारा आज का प्लान क्या है। आज के प्लान में हम शुरुआती तौर से एक नई शीट कैसे बनानी है, उसमें लिखना कैसे है, कहाँ है, टेबल कैसे बनानी है, जो हमने फॉर्मूले की बात करी वो क्या है, फिर हम फिल्टर भी सीखेंगे जिसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, और कुछ हम टेम्पलेट्स की भी बात करेंगे। कई बार एक्सेल के खुद के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो हमें कैसे मदद कर सकते हैं। और इन सबसे पहले आप सब ने जो एप्लीकेशन डाउनलोड करी है उसमें पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो आप वो एप्लीकेशन जैसे ही खोलेंगे, मैं आपको, ये 3 स्टेप्स हैं जिससे आप लॉग इन कर सकते हैं अपने अकाउंट से। आप एक बार साथ साथ, हम यही करेंगे पूरे सेशन में कि मैं एक एक स्लाइड पे चलती जाऊंगी और आप साथ साथ अपने फ़ोन में उसको प्रैक्टिस करते जाइएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत के लिए हम, जो गूगल शीट्स ऐप सबने खोला, आप सबसे मुझे थोड़ा सा जवाब भी चाहिए होगा ताकि मुझे पता हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो अच्छे से समझा पा रही हूँ। यस मैम। ठीक है। तो थैंक यू, हमने जब डाउनलोड करा तो उस पे नीचे, सबसे नीचे साइन इन का ऑप्शन आया होगा, आपको उस पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करते ही आपका आईडी उस पे आ जाएगा, आपका जीमेल आईडी जिससे लिंक होगा वो आपको दिख जाएगा। आपको उस पे कंटिन्यू करना है और बस इतना ही, फिर आपके पास एक पूरा का पूरा आपका गूगल शीट्स खुल जाएगा। मेरे में कुछ शीट्स आ रही हैं क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ इन पे, बट हाँ, जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके उसमें अभी कोई शीट होगी नहीं। जब आप लॉगिन कर लें तो चैट बॉक्स पे एक बार लिख जरूर दीजिएगा। लिखने के अलावा आपके स्क्रीन पे ना रिएक्ट का भी ऑप्शन आता है, तो आप रिएक्ट में अगर थम्स अप भी दबा दें तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपने वो कर लिया। हम्म। थैंक यू निधि, रुखसार, बाकी लोग। क्या हम लॉगिन कर पाए? आप रिएक्ट पे रिस्पॉन्स कर दीजिए जी। बहुत सारे लोगों का शायद पहले से लॉग इन होगा जो जान रहे हैं। जिन हम्म। साथियों का नहीं है वो लॉग इन कर लें, साइन इन कर लें, और उसके बाद रिएक्ट पे थम्स अप दबा दें। आपको ये ध्यान रखिए, आपको गूगल शीट्स नाम की ऐप डाउनलोड करनी है, एक्सेल नहीं। तो हीरा जी, मैं आपको ऐप का नाम लिख रही हूँ, आप वो वाला डाउनलोड कीजिए। ठीक है जैस्मिन, भेज दो। हाँ जी, मैंने भेज दिया आपको। गूगल सीट डाउनलोड की थी जैस्मिन, ये यही की थी मैंने। एक्सेल में आपका माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन मांगता है, गूगल शीट्स में आपका जीमेल अकाउंट मांगता है। एक बार वो ट्राई करते हैं। हाँ जी। दिखता दोनों एक जैसा है जब आप ऐप स्टोर में जाते हैं, पर हाँ, अब नाम देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली हो गया तो भी सही है। ठीक है। तो हम आगे भी बढ़ते हैं साथ साथ कि आगे, ताकि आप देखते जाइए जिन लोगों का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गूगल शीट्स पे जब आपने वो ऐप खोली हुई है, उसके सबसे नीचे, आपके राइट हैंड में सबसे नीचे एक प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा। उस प्लस साइन को आपको क्लिक करके एक नई शीट बनानी है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आते हैं, एक तो कि पहले से कोई टेम्पलेट बना हो वो चूज कर सकते हैं, और दूसरा हम खुद की नई स्प्रेडशीट बना सकते हैं, मतलब अपनी खुद की नई गूगल शीट बना सकते हैं। अभी हम अपनी खुद की बनाएंगे, हम खुद से उस पर काम करेंगे। आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपको वो पेंसिल वाला जो साइन है जो कि नई शीट का है उस पे क्लिक करना है,
और फिर आपको उस शीट का एक नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस समर्पण सोशल लिख दिया था, तो आपको भी वही लिखना, मतलब आपको कोई भी नाम आप लिख सकते हो, बट ऐसे ही आपको अपनी शीट को एक नाम देना है, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट का हो, अपने खुद का नाम हो, या जो भी आप। और जब ये भी हो जाए तो फिर आपको मालूम है आपको क्या करना है। ठीक है, जिन लोगों ने थम्स अप दे दिया है थैंक यू। ओके, अगर आपको लग रहा हो कहीं पे मुश्किल आ रही है तो आप वो भी हमें यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ और लोग एक बार थम्स अप दे दें, फिर हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। शीट ओपन से बता सकते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया प्रियंका, आप बताएंगे? अनम्यूट करके अपनी बात बता दीजिए प्रियंका, हम्म, वैसे समझ में नहीं। प्रियंका मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, आप चाहे तो अपना माइक ऑफ करके, आप माइक ऑन करके एक बार हमें बता सकते हैं। शीट ओपन से बता सकते। फ्लॉबा भवती शीट कैसे ओपन करनी है वहां? हाँ, आपने जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया ना प्रियंका? हाँ, लॉगिन करने के बाद आप वो जैसे ही शीट्स वाली ऐप खोलेंगे, आपके सबसे नीचे एक प्लस का साइन होगा, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पहली फोटो है। प्लस का साइन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको वो पेंसिल वाले साइन पे क्लिक करना है, जिसका मतलब होता है नई शीट बनाना। नई शीट बनाएंगे तो फिर आपको उस शीट का एक नया नाम देना है, जो भी आप चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आगे भी बढ़ते हैं साथ में। इससे पहले हम शीट पे कुछ लिखना शुरू करें या आगे बातचीत करें, तो जैसे ही आपने शीट बनाई होगी, तो ये जो व्हाइट कलर की फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, पहली फोटो, ऐसा सा आपको कुछ दिख रहा होगा अपने फोन पे। अब इसमें अक्सर एक्सेल में, गूगल शीट्स में ये 3 वर्ड यूज होते हैं, सेल्स, रोज और कॉलम्स। जो आप एक्सेल शीट में देख रहे हैं, ऑलरेडी कुछ ग्रे लाइनों से कुछ बॉर्डर्स बने हुए हैं, उनको हम जो ग्रिड लाइंस कहते हैं, वो बनी बनाई आती है, बट जब आप इसको प्रिंट करते हो वो उसमें नहीं आती हैं। तो ये बस हमें गाइड करने के लिए है कि हम कहाँ लिखें और कहाँ से कहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो जो एक डब्बा है जो एक ग्रे लाइन से बना हुआ है, उसको हम सेल कहते हैं, वो एक सेल माना जाता है। और रोज और कॉलम्स क्या होती हैं? जब आप 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, तो आप जितनी भी चीजें सिलेक्ट होंगी, जितने भी सेल्स सिलेक्ट होंगे लेफ्ट टू राइट में, वो एक रो कहा जाता है। मतलब हॉरिजॉन्टल में आप जैसे ही 1 को क्लिक करेंगे, लेफ्ट टू राइट के सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको हम कहते हैं रोज। और उसी तरह जब आप ए पे क्लिक करेंगे, तो ऊपर से नीचे तक सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको हम कहते हैं कॉलम्स। ऐसे ही आप तीसरी फोटो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो आप उसी के लिए है कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो हम उन्हें रोज कहते हैं, जब हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं। और जब हम वर्टिकल में जाते हैं, ऊपर से नीचे, जब हम ए सिलेक्ट करेंगे, तो उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो हम एक्सेल पे काम करते करते रोज, कॉलम, सेल्स अक्सर बोले जाते हैं, तो इसलिए इनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। किसी को इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, थैंक यू। अब बढ़ते हैं टाइपिंग पे, कि एक सेल में अगर हमें टाइप करना हो तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक सेल को सिलेक्ट करा, और जैसे ही मैं एक सेल को सिलेक्ट करूंगी, उसके आसपास एक ब्लू कलर का बॉर्डर बन जाएगा। उस ब्लू बॉर्डर के बनने के बाद आपकी स्क्रीन पे नीचे एक पेंसिल एक और बनी होगी, उस पेंसिल को भी अब आपको सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप वो पेंसिल सिलेक्ट कर लेंगे, तो जहां पर आपको लिखना है वहां पे अब आप लिख पाएंगे। तो एक बार जैसे मैंने समर्पण सोशल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वैसे ही कुछ लिखिए उस सेल में।
अपना प्रोजेक्ट के बारे में, अपना नाम या जो भी आप चाहें, आप वहां पर एक भी कुछ टेक्स्ट लिखिए। पहले एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, फिर पेंसिल पे क्लिक कीजिए, फिर टाइप कीजिए, और फिर जो साइड में ग्रीन टिक है उसको ग्रीन टिक पे क्लिक कर दीजिए। हम 30 सेकंड लेके ये करते हैं और फिर वापस से हम थम्स अप करते हैं। थैंक यू निधि। और बाकी लोग? हमें ये समझ आया ना कि हम टाइप कैसे कर रहे हैं। थैंक यू सीता। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, बट अगर आपका बीच में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वापस उसी चीज पे रिपीट भी कर देंगे। अब हमने टाइप तो कर लिया, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें उस जो हमने लिखा है उसका हमें या तो उसकी सेटिंग्स चेंज करनी है, हम उसको बोल्ड करते हैं या हम उसका रंग बदलते हैं। तो शुरुआत उसी से करते हैं कि हम इनकी सेटिंग्स कैसे बदल सकते हैं। तो आप जो आपने सेल सिलेक्ट कर रखा है जहाँ पे आपने कुछ लिखा है अपने टेक्स्ट में, आप स्क्रीन के सबसे नीचे देखिए। नीचे कुछ शॉर्टकट्स हैं, और शॉर्टकट में सबसे पहले पे आपका इंग्लिश वाला बी अल्फाबेट लिखा होगा। उस बी अल्फाबेट का मतलब है बोल्ड करना। आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि वो बोल्ड हो गया है, वो डार्क ब्लैक सा बन गया है, वैसा टेक्स्ट आपका हो जाएगा। ये था बोल्ड करना। मैं एक और चीज साथ साथ करती हूँ जो कि आप अपने फोन में साथ साथ कर सकते हैं। दूसरा होता है जो बी के साथ ए भी बना हुआ है ना, उससे हम रंग बदल लेते हैं। तो मैं पहले ए पे गई, और ए पर जब मैंने क्लिक किया तो ये जो सेकंड पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उससे मैं उसका रंग बदल सकती हूँ। मतलब जो मैंने समर्पण सोशल लिखा था, अब मैं उसका ब्लैक से कलर कुछ और कर सकती हूँ। मैंने रेड सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके भी मेरे पास 8 और ऑप्शंस थे। उनमें से मैंने एक रंग, एक टाइप का रेड चूज कर लिया। तो अब मेरा समर्पण सोशल बोल्ड भी हो गया वो बी पर क्लिक करने से, और अब वो रेड कलर का भी हो गया। तो ये भी आप ट्राई कीजिए, जो मन चाहे कलर चूज कीजिए और उसको बोल्ड कीजिए। क्या हम साथ साथ में चल रहे हैं बाकी लोग? ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, तो आगे एक और फीचर पे बढ़ते हैं, जो कि है जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके बैकग्राउंड में जो कलर है उसको चेंज करना। तो नीचे ही आपको एक जो पेंट टाइप का वो होता है, आइकन होता है। आप एक बार वो भी देखिए, एक पेन टाइप की इमेज होगी आपके अभी आपके स्क्रीन पे, जो मेरी पीपीटी में भी है। आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आप आपको उसमें से फिर से एक रंग चूज करना है। इस बार मैंने येलो सिलेक्ट करा। येलो में वही 8 रंग आए, 8 तरह के येलो आए, और मैंने उसमें से एक तरह का येलो बैकग्राउंड कलर के लिए चूज कर लिया। तो अब मेरा समर्पण सोशल बोल्ड भी है, रेड में भी है, और उसके पीछे येलो कलर भी है। ये एक और फीचर आप अभी ट्राई कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप सब मेरे साथ साथ ही होंगे और मैं ज्यादा तेज नहीं चल रही होंगी। अगर लगेगा तो आप प्लीज हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये तो थे कुछ शॉर्टकट्स जो बिल्कुल आपके स्क्रीन के नीचे होते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि और इससे ज्यादा क्या फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप जब अगेन किसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखना है। स्क्रीन के सबसे ऊपर में आपको वापस से इंग्लिश अल्फाबेट का ए दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी सेटिंग्स अलग अलग आपको दिखेंगी। तो अब हम उन पे बात करेंगे। उन सेटिंग्स में आपको
साइज दिखेगा, कलर दिखेगा, बोल्ड दिखेगा, फॉन्ट भी दिख रहा होगा। तो इन पे अब बातचीत करते हैं। पहला ये कि समर्पण सोशल पहले हमारा 10 के साइज पे था, 10 पॉइंट्स का था। अब मेरे को उसको बड़ा करना है, मेरे को 10 वो बहुत छोटा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका साइज है अभी, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, नीचे साइज वाली सेटिंग्स में जाके उसके साइड में एक एरो बना होगा ऊपरी ऊपर की तरफ, आपको उस पर क्लिक करना है। आप जितनी बार उसको क्लिक करेंगे वो एक एक पॉइंट बढ़ता जाएगा। मैंने उसको 10 बार और क्लिक किया और मेरा समर्पण सोशल जो पहले 10 साइज का था अब वो 20 का हो गया है। तो आप जो चाहें अपने टेक्स्ट का साइज उतना बढ़ा सकते हैं उस एरो पर उतनी बार क्लिक करके। या इस सेटिंग तक पहुंचना, हाँ, साइज चेंज करना क्लियर है? जी क्लियर है। थैंक यू निशा, सिमरन, मेरे को बताने के लिए कि मैं सही बोल रही हूँ। ठीक है। अ, अब अगले फीचर पे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपने साइज तो बढ़ा दिया, पर बढ़ाने के बाद वो एक सेल से दूसरे सेल में भी पहुंच गया। पर अब हमें चाहिए तो वो एक ही सेल में, वरना हम दूसरी जगह लिख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है उस पे बात करेंगे। जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी थी ना कि हम ए को जब सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर से नीचे तक सारे सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे और उसको हम कॉलम कहेंगे। तो अब हम इस कॉलम का जो साइज है, हम उस कॉलम का साइज बढ़ाने वाले हैं, ताकि जो मेरा टेक्स्ट है समर्पण सोशल वो एक साथ ही दिखाई दे और वो दो अलग अलग सेल्स में ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब मैंने सिलेक्ट किया ए को, तो सिलेक्ट करते ही एक बहुत छोटा सा एरो का वो आया, इमेज आया, दोनों तरफा उसके एरो है। मैंने बस उस एरो को सिलेक्ट करके, वो एरो आपको पीपीटी में भी दिखेगा, बस उस एरो को सिलेक्ट करके आपको उसको थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करना है, आगे की तरफ ले जाना है, जिससे आप इतना लेके जाओ कि आपका टेक्स्ट पूरा कवर हो जाए। मैंने भी वही किया था, एरो को क्लिक किया और जहां पर मेरा सोशल खत्म हो रहा है मैं उसको उतना आगे ले गई। ये जरूरी है क्योंकि हम अक्सर जब भी टाइप करते हैं तो फिर वो सेल के बाहर चला जाता है और फिर हम कहीं और लिख नहीं पाते हैं। हम कर पाए, कॉलम को आगे बढ़ा पाए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एक दो साथी अगर और थम्स अप दे देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ के हम ये करते हैं कि जो हमें फॉन्ट की बात कर रही थी, साइज जहाँ से आपने चेंज किया, अब साइज के नीचे ही देखिए एक फॉन्ट शब्द भी लिखा होगा। उस फॉन्ट शब्द में है जो हम जिस तरीके से हमारा समर्पण सोशल लिखा हुआ है उसको बदलना। तो अब जैसे ही फॉन्ट पे जाएंगे, हमारे पास हजारों फॉन्ट्स की यहाँ पे लिस्ट होगी, जिससे आप कैसे वो वर्ड लिखा जा रहा है, खासतौर पे जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने एरियल पे ही रखा है, बट आप चाहें तो उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और आप बार बार देख सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है और आपको अपनी शीट में कौन सा फॉन्ट रखना है। और आप जैसे जैसे और प्रैक्टिस करते जाएंगे शीट्स पे, आप अलग अलग फॉन्ट्स यूज करके आप देख सकते हैं कि किसका स्टाइल कैसा है। पर अक्सर जब हम फॉर्मल और ऑफिस पर्पसेस की बात करते हैं तो एरियल जो अभी सिलेक्ट हो रखा है, कैलिब्री है जो उसके नीचे है, ये सब हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। अब मेरा आप सबसे एक सवाल, उम्मीद है आप अनम्यूट करके आप बताएंगे। आपके सामने पीपीटी में 3 पिक्चर्स लगी हुई हैं, जिस और एक रेड सर्कल बना हुआ है। रेड सर्कल के अंदर चरखा लिखा हुआ है। आप एक बार ये देख के ये हमें ये बताइए कि इन तीनों इमेजेस में, इन तीनों फोटो में क्या फर्क है। अलाइनमेंट्स का फर्क है इसमें, एक में राइट अलाइनमेंट से, एक में लेफ्ट अलाइनमेंट और एक में सेंटर कर रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जो सीता ने कहा वो सही कहा।
हम उसी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं और हम उस अलाइनमेंट पे वैसे ही पहुंचेंगे जैसे हम साइज पे पहुंचे थे। तो अपनी स्क्रीन, जब हमने सेल को सिलेक्ट किया, हम ए पर गए जो सबसे ऊपर था स्क्रीन के। उसमें आप स्क्रीन पे देखो, जो ये तीसरी पिक्चर है उसके अंदर अलाइनमेंट है। जो कुछ लाइनें हैं, ये 6 लाइनें हैं, कुछ बिल्कुल लेफ्ट की तरफ है, कुछ सेंटर में है और कुछ राइट में है। तो हमने वो वर्ड लिख के इसी अलाइनमेंट को अलग अलग चेंज करा। ये इसका क्लोजर, थोड़ा और पास का लुक है। सबसे पहली इमेज में हमने बिल्कुल लेफ्ट में कर दिया चरखा को, फिर दूसरी में हमने सेंटर में कर दिया और तीसरी में हमने बिल्कुल राइट में कर दिया। तो अब आप 30 सेकंड लेके वापस से एक और चीज, या तो जो आपने टेक्स्ट लिखा है आप उसी से कर सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं, और उसको लेफ्ट, सेंटर और राइट, बाएं दाएं और बीच में वो करके भी देखिए। और फिर हमें बताइए कि वो हो पा रहा है या कोई डाउट है। ओके, ठीक है। एक दो साथी और जिन, बताइए कि वो कर हो पा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल, जैसे पहले हमने अलाइनमेंट किया था, अब इन 3 पिक्चरों में क्या फर्क है। अब ये हमारा अगला सवाल। सेम आपको चरखा देखना है और इनमें किस अलग अलग तरीके से लिखा है ये आपको पहचानना है। ये मैं बोल सकती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। ये है तो अलाइनमेंट से, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज, जैसे उसमें राइट लेफ्ट था तो इसमें टॉप बॉटम और सेंटर में है। बिल्कुल सही। थैंक यू संतरा। हमने, जैसे हमने ये जो लाइनें बनी हुई थी लेफ्ट, सेंटर और राइट में, उसी के बगल में और 3 ऑप्शंस हैं, जो कि आपको जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको बिल्कुल ऊपर या फिर बीच में या फिर सेंटर में या फिर सबसे नीचे कर सकते हैं। तो ये एक और फीचर है। आप साथ में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है 10 सेकंड लेके इसको भी एक बार आप ट्राई कीजिए, ताकि वो हमें मालूम पड़ जाए कि कहाँ से हमने क्या सिलेक्ट किया था। सबसे ऊपर टेक्स्ट को ले जाने के लिए, फिर बीच में ले जाने के लिए या फिर सबसे नीचे रखने के लिए। हो पाया ना हमारा। या फिर कोई डाउट आ रहा है। Perdelata buona. Se chobi na uni ko. Bo sakyo. Hui or kale bo fo bo. अपना माइक प्लीज म्यूट रखिए। Urwa mo ko. Patient na ho. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट पे ही रखिए। ठीक है, तो हम इस अलाइनमेंट से भी आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कि आप वापस अपनी शीट पे आइए। शीट पर जो आपको सबसे ऊपर एक ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा, उस टिक को आपको क्लिक करना है। और वो करने का मतलब होता है कि आपकी शीट हो गई फाइनल। और एक बार शीट जब फाइनल हो गई तो आपको नीचे दिख रहा होगा शीट 1। आपकी शीट पे पहली शीट होगी और उसका शीट 1 नाम लिखा हुआ होगा। क्या आप सबको वो दिखा? टिक करने के बाद दिखेगा आपको सबसे नीचे वो अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो जब हमें वो शीट का नाम दिख जाता है ना, शीट के बिल्कुल साइड में एक और प्लस का साइन है। उस प्लस को दबाइए और उस प्लस को दबाने से क्या होगा, हमारी एक और शीट बन जाएगी। तो कई बार ऐसे होता है ना कि हम एक ही प्रोजेक्ट की फाइल तो बना रहे हैं, बट हमें अलग अलग तरीके की डिटेल्स लिखनी है। कई जगह एडमिशन लिखना है, तो कहीं जगह हमें ड्रॉप आउट्स लिखना है और कहीं हमें मीटिंग डिटेल्स डालनी है। तो एक शीट पे ना बना के, जो कि शीट 1 थी आपकी, हम उसको अलग अलग शीट्स में बांट सकते हैं। तो शीट 1 पे हमने एडमिशन कर लिया और उसके बाद हम एक नई शीट बनाएंगे इस प्लस साइन के जरिए, और उस पर हम कुछ और डेटा डालेंगे।
तो इसलिए हम नई शीट ऐड कर रहे हैं। तो आप भी अपनी स्क्रीन पे अपने इस वाली गूगल शीट में एक और शीट ऐड कीजिए जो कि शीट 2 के नाम से होगा। और इसमें एक फीचर ये होता है कि जैसे शीट 1 शीट 2 लिखा हुआ है, आप उसको दोबारा रीनेम भी कर सकते हैं। और वो ऑप्शंस कैसे आएंगे? हर शीट के साइड में एक छोटा सा एरो बना होता है, जब आप उसको सिलेक्ट करके रखते हैं तो आप उस एरो को सिलेक्ट करेंगे तो फिर डिलीट, डुप्लीकेट, रीनेम और हाइड ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे जो कि आप साथ साथ अपने काम करते करते एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिलीट से वो शीट हट जाएगी, फिर वो वापस नहीं आएगी, बस ये ध्यान रखना। डुप्लीकेट में उसका एक ही कॉपी एक और एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी, जैसे आपने पहले लिखा था वैसे ही एक और शीट में सेम टू सेम बन जाएगा। रीनेम में आप नाम बदल सकते हैं। और हाइड में वो शीट आपको सामने नहीं दिखेगी बट वो एक्सेल शीट में तो होगी। तो ये फीचर्स हैं। तो ये तो हमने अभी प्रैक्टिस करी कुछ टेक्स्ट लिखने की। अब हम जो आपने नई शीट बनाई है, अब हम ये 1 मिनट लेते हैं और जो भी टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे पहला सीरियल नंबर, फिर गांव, ब्लॉक, फील्ड विजिट की तारीख और कॉस्ट, ये सब एक बार आप अपनी शीट में खुद लिखिए। और 1 मिनट लेके हम ये लिखते हैं और जैसे ही हो जाए आप वापस से हमें थम्स अप दे सकते हैं। और अगर किसी को डाउट आए बीच में तो प्लीज वो भी बताएं। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आप ये अपनी शीट पे लिख लेंगे। आप अपना टेबल हिंदी इंग्लिश किसी में भी बना सकते हैं, और जब बना लें तो प्लीज चैट में एक थम्स अप या फिर रिएक्ट का जो ऑप्शन है उस पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमको पता चलता रहे। और उसके साथ ही जिसको भी दिक्कत हो, प्लीज अगर कुछ दिक्कत आए तो चैट में वो भी लिख दें। ऐसे आप म्यूट। अगर कुछ दिक्कत आए तो वो भी जरूर लिख दीजिएगा कि नहीं हो पा रहा है या कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, वो जरूर बता दीजिएगा हमें, ताकि जैस्मिन उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। हम्म। 3 साथी ने थम्स अप दे दिया है, बाकी लोग? एक दो थम्स अप और। ठीक है। तो क्योंकि ये एक्टिविटी जो अभी हमने लिखा इसी के बेसिस पे अब हम आगे भी बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि अब आप, जैसे मैंने सीरियल नंबर के नीचे, क्रम के नीचे मैंने 1 से 5 तक गिनती लिख दी, तारीख में मैंने कुछ तारीखें लिख दी और कॉस्ट में मैंने कुछ पैसों की अमाउंट लिख दी है। अब आप वापस से 1 मिनट और लगाइए और ये सब अपने हिसाब से कुछ भी डिटेल्स जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। बट कम से कम 3 से 5 तो आप चीजें लिखें ही। और लिख कर एक थम्स अप दोबारा, ताकि हमें पता हो हम साथ साथ चल रहे हैं सारे के सारे।
आपको हर सेल में लिखने के बाद वो जो नीचे ग्रीन टिक होगा उसको क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, फिर आपको उस पर लिख के ग्रीन टिक करना होगा। हम पहुंच पाए यहाँ तक? ओके। हमारे पास 2 थम्स अप है, बाकी लोग? आपने अगर 3 डिटेल्स भी डाल ली है, 1 से 3 तक भी आपने डाल लिया है, डेट्स डाल ली और कॉस्ट डाल ली, वो भी चलेगा। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है बॉर्डर्स लगाना। पर बॉर्डर्स लगाने के लिए आपको ये करना होगा कि आप पहले सीरियल नंबर पे जाइए। जो जो आपकी जो हेडिंग्स है उसका सबसे कोने वाला जो आप हेडिंग है, हम उस पे जाएंगे। उस पे जाके आप देखेंगे जब वो ब्लू सिलेक्ट होता है ना, तो उसके ऊपर और नीचे 2 छोटे छोटे सर्कल्स आ जाते हैं। आपको नीचे वाला छोटा सर्कल यूज करके उसको ड्रैग करना है, उसको लेकर जाना है आपके सबसे आखिरी आखिरी टेक्स्ट तक, सबसे आखिरी नंबर तक। जैसे कि मेरा इसमें आखिरी नंबर था 100, तो मैंने सीरियल नंबर पे क्लिक करा और जो नीचे छोटा वाला सर्कल था उसको मैंने ड्रैग करके उसको मैं ले गई बिल्कुल अपनी टेबल के अंत तक जहाँ पर 100 लिखा हुआ था। और जैसे ही मैं लेके गई तो मेरी पूरी की पूरी टेबल हल्के लाइट ब्लू कलर में उसके अंदर हाईलाइट हो रखी थी। तो एक बार आप ये पूरी टेबल सिलेक्ट कीजिए। और साथ साथ टेबल सिलेक्ट आप जैसे ही कर लेंगे तो आपको जैसे याद होगा हमने नीचे कुछ शॉर्टकट्स की बात करी थी ना, जहाँ पर बी था बोल्ड करने के लिए, ए था रंग बदलने के लिए, वहीं पर सबसे नीचे स्क्रीन के एक कोने में बॉर्डर का ऑप्शन होगा। वो बॉर्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि वो कैसा होता है, आपको वो क्लिक करना है। और उसके बाद 10 अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स हैं, कई में सिर्फ ऊपर आप डालना चाहते हैं या नीचे डालना चाहते हैं या बीच में सिर्फ बॉर्डर डालना चाहते हैं, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। अभी के लिए हम पहला ऑप्शन यूज करेंगे कि हमें सारी लाइनों पे बॉर्डर चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। और फिर ये देखिए कि आपकी टेबल पे जो भी आपने सिलेक्ट किया था सबके आसपास एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाएगा। आया वो बॉर्डर? जिनका बॉर्डर हो चुका है वो एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी तो ब्लैक है, नीचे एक ऑप्शन देखेंगे आप ब्लैक कलर से आप किसी और कलर पे भी जा सकते हैं। कुछ लोगों का हो गया है। ओके, एक दो और लोग एक बार बता दें कि उनका हो गया है बॉर्डर लगाना टेबल पे। इससे टेबल काफी और क्लियर दिखती है, तो इसलिए बॉर्डर्स लगाना जरूरी हो जाता है, वरना कई बार समझ नहीं आता है कौन सी हेडिंग के नीचे कौन सा नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है, आप सब हमने अभी पहले बात करी थी कुछ समय पहले कि हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसका रंग बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने समर्पण सोशल का रंग लाल कर दिया था और उसके बैकग्राउंड का कलर मैंने येलो कर दिया था। आपने भी वो ट्राई किया था अपनी दूसरी शीट में। वैसे ही, ताकि हमारी टेबल की हेडिंग्स और अच्छे से दिखे, है ना, उस हेडिंग्स को और अच्छे के लिए दिखाने के लिए हम इन हेडिंग्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो एक बार वो वाले फीचर्स आप दोबारा ट्राई कीजिए। जो बैक आप सिर्फ ऊपर वाली हेडिंग की रो सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट कैसे करना है? जैसे आपने टेबल के लिए सारा का सारा डेटा सिलेक्ट किया था, आप सीरियल नंबर पे जाइए,
जो दो छोटे सर्कल्स आते हैं, एक सर्कल को एंड तक लेके जाइए, और इसमें एंड क्या होगा, कॉस्ट, क्योंकि आपको सिर्फ उतनी ही रो सिलेक्ट करनी है। अब जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे, आपको फिर उसका बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। और ये सब आपको नीचे दिए गए जो शॉर्टकट्स हैं, ए है और जो पेंट का साइन बना हुआ है वो है, इससे आप चेंज कर सकते हैं। एक बार करिए और फिर से हमें बताइए। ओके, थैंक यू प्रियंका, संतरा, निशा। बाकी लोग का भी हो पाया, इनका तो हुआ। आप कोई भी रंग चूज कर सकते हैं, मैंने अपनी पसंद से ब्लू और व्हाइट चूज कर लिया। और आप सबसे रिक्वेस्ट है म्यूट कर लें अपना अपना माइक। थैंक यू। ठीक है, तो उम्मीद है हम यहाँ तक पहुंच गए होंगे। कुछ लोगों ने तो बोला कि वो पहुंच गए। ठीक है, आप करिए, और अगर कुछ डाउट होगा तो हम साथ साथ वो लेंगे। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले पे आते हैं। हम करेंगे कुछ फॉर्मूले की बात, जो कि कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमारी असल काम में, रोजाना के काम में काम आते हैं। जैसे कि पहला हो गया सम करना। जब एक या दो नंबर ऐड करना हो, वो तो हम ऐसे ही कर जाते हैं कि 100 200 300 हो गया, उसमें 100 जोड़ दो, इतना हो गया। पर जब हमें बहुत सारे नंबर्स ऐड करने हो, तो उसके लिए एक्सेल कितना काम आ सकता है। तो हम पर फॉर्मूले लगाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई फॉर्मूला लगाए, उसके आगे इक्वल टू का साइन जरूर हो, वरना वो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे कि जहां पर हम टाइप करते हैं, मैंने उसको क्लिक करा, और क्लिक करते ही सबसे पहला जो साइन था वो इक्वल टू का था। वो साइन के बिना फॉर्मूला नहीं लगता है। तो अगर हमें कोई भी फॉर्मूला लगाना है, पहले मैं इक्वल टू का साइन लूंगी। और अभी हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब टोटल करने का, जोड़ने का। मैंने सम का फॉर्मूला लिखा, SUM लिखा, और SUM लिखते ही एक ब्रैकेट डाला। हम फॉर्मूला का पहले नाम लिखते हैं और फिर एक ब्रैकेट डालते हैं। जैसे ही एक मैंने ब्रैकेट डाला, तो आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये सब लिखा हुआ आ गया। तो वो मैंने नहीं लिखा है, वो अपने आप आपको एक्सेल बताता है। एक्सेल हमें गाइड करता है कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। तो जब मैंने सम लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया, तो एक्सेल ने मुझे कहा कि पहली पहली वैल्यू डालो। उसको डालने के लिए मुझे सिलेक्ट करना होगा कोई नंबर। तो मैंने 100 कॉस्ट, जो पहला मैंने लागत और कॉस्ट लिखी थी 100 की, मैंने वो सिलेक्ट करी। अब मुझे, क्योंकि ये पांचों के पांचों जो कॉस्ट है मेरी, मुझे ये जोड़नी है, तो मैं इन पांचों को सिलेक्ट करूंगी। और वापस से ही जैसे हमने पहले टेबल को सिलेक्ट करने के लिए ड्रैग किया था ना, इसमें भी वही करना है। तो मेरी स्क्रीन पे जब मैंने 100 को सिलेक्ट किया, तो वो पिंक कलर का हो गया। उसके ऊपर नीचे दो सर्कल्स आ गए। अब नीचे वाले सर्कल को ड्रैग करके मैं सबसे अंत वाले नंबर पे ले आऊंगी। तो 100 से लेके अंत वाला नंबर भी 100 ही है। तो 100 से लेके मैं 100 पर आ गई, और मेरे पांचों के पांचों नंबर सिलेक्ट हो गए। आप इतना कीजिए। इतना करने के बाद जो ब्रैकेट हमने लगाया था शुरुआत में, हमें ब्रैकेट को बंद करना है और फिर एंटर दबा देना है। मतलब जो ग्रीन टिक है आपके फोन में लिखने की साइड में, आपको ग्रीन टिक क्लिक कर देना है, और फिर आप देखोगे टोटल आ गया। मेरा टोटल यहाँ पे 900 बन रहा था। तो आप सबका भी कुछ ना कुछ टोटल बन ही रहा होगा, आपने जितने नंबर लिखे हैं उस हिसाब से। और जिनका हो गया है, अब वो ये भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप कोई नंबर बदलते हैं ना, जैसे अगर मैं पहले वाले 100 को 200 कर दूंगी, तो मेरा टोटल अपने आप बदल जाएगा। मुझे टोटल पे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर अभी 900 है, तो ये टोटल मेरा 1000 हो जाएगा, अगर मैं कोई ऊपर वाला नंबर को 100 से बढ़ा दूंगी। एक बार सारे कोशिश कीजिए, और हो जाए तो हमें बताइए।
संतरा का हो गया, बाकी लोग? निशा का भी हो गया, प्रियंका का भी हो गया। एक दो और लोग एक बार बता दीजिए कि उनका, सीमा का भी हो गया, बता दीजिए कि उनका हो गया है, फिर हम एक और फॉर्मूले पे आगे बढ़ेंगे। गुलाब जी, आपने पहले इक्वल टू लिखा होगा, फिर आपने SUM जो सम का फॉर्मूला है वो लिखा होगा, फिर एक बार आप ब्रैकेट लगाइए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जहाँ पे टाइप हो रखा है। टाइप करने के बाद आप सारा अपने टोटल जितने भी नंबर्स हैं उनको सिलेक्ट कीजिए, जैसे टेबल सिलेक्ट करी थी। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर टिक लगाना है। आप एक बार सारे स्टेप्स देखिए कि ये फॉलो हुए हैं या फिर कुछ रहता है। रुखसार, सम के बाद मैंने ये बोला था कि आप कोई भी नंबर अगर बदलते हैं उन पांचों नंबर से या जितने भी नंबर्स आपने लिखे हैं, तो जो टोटल है वो अपने आप बदल जाएगा, तो उसको आपको दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप वो भी ट्राई कर सकती हैं। गुलाब जी, आपका हो पाया या फिर अभी भी नहीं हो रहा है क्लियर? ठीक है, तो जब तक कुछ साथी ये सम वाला फॉर्मूला ट्राई कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम एक और, ठीक है गुलाब जी, थैंक यू। तब तक हम एक और फॉर्मूला भी कर सकते हैं, जो दूसरा फॉर्मूला है माइनस का। तो माइनस तो हम दो ही नंबर्स के बीच कर सकते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है MINUS। तो जो हमने सम लिखा था पहले, उसमें अब हम माइनस डाल देंगे, और फिर से ब्रैकेट खोल के हम कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने 300 और 200 सिलेक्ट किया था, और फिर मैंने ब्रैकेट बंद करके टिक लगा दिया था, और वो लगाते ही मेरा जो उनको माइनस करके जो अमाउंट आएगा 100 का, वो आ गया। तो एक बार आप ये फॉर्मूला भी ट्राई कीजिए। ये सेम सम जैसा है, बस फॉर्मूला अलग है, और इसमें हम दो से ज्यादा नंबर्स तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, वरना एरर आ जाएगा। हम पहुंच पाए माइनस तक भी? अंजलि, तो सम करने पे एरर आ रहा है, एक बार आप दोबारा चेक कीजिए कि क्या उसमें स्पेलिंग सही है, ब्रैकेट सही है और सिलेक्ट सही हुआ है या नहीं। और अगर वो सब आपकी तरफ से सही है तो आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या तो आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट आयुष्या को भेज दीजिए या मुझे भेज दीजिए, तो हम एक बार चेक कर लेंगे। आपका हम में से किसी, या फिर अगर आप किसी ग्रुप में एडेड हैं, आप उस ग्रुप में भी वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, उनमें से हम दोनों में से कोई एक होगा। निधि, आप भी एक बार दोबारा से डिटेल्स चेक करो, और फिर स्क्रीनशॉट, अगर वो डिटेल्स आपके हिसाब से सही हैं तो आप स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं दोबारा एक बार सम का बता देती हूँ। हमें पहले ये ध्यान रखना है कि हम फॉर्मूले में सबसे पहले इक्वल टू लगा रहे हैं, जो इक्वल टू का साइन स्क्रीन पे है। इक्वल टू लगाने के बाद हम सम की स्पेलिंग सही लिख रहे हैं, SUM। उसके बाद हम ब्रैकेट लगा रहे हैं एक। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने 100 सिलेक्ट किया। 100 को सिलेक्ट करके मैं उसको नीचे तक ड्रैग करके लेके गई, मैं कि मेरे को सारे नंबर्स, मेरे जितने भी मेरी कॉस्ट है वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि मुझे सबका टोटल चाहिए। मैंने वो सिलेक्ट किया, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पिंक कलर से, हल्के पिंक से। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज भी किया। क्लोज करने के बाद फिर मैंने उसको एंटर करा, मतलब ग्रीन टिक लगाया। उसके बाद जाके मेरा टोटल सम 900 आया। ये सारे स्टेप्स होंगे,
तभी जाके हमारा सम सही आएगा, वरना एरर आ जाता है। अंजलि निधि, आप सम ट्राई कीजिए, और जिन जिन का अगर सम हो गया है आप एक बार माइनस वाला फॉर्मूला भी ट्राई कीजिए। और जो लोग कर लें वो थम्स अप दे दे। क्या हम पहुंच पाए यहाँ तक? क्या हम साथ में चल रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है? आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके हमें बता सकते हैं। बट ये फॉर्मूले के कुछ जो बेसिक्स हैं वो समझना जरूरी है। ओके रुखसार, थैंक यू। बाकी लोग, एक दो और लोग एक बार बताइए कि उनका हो गया है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर बाय चांस किसी का नहीं हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आप हमें भेज सकते हैं कि आपने क्या फॉर्मूला अभी लगाया है। इन केस नहीं हो रहा है तो फिर हम देख लेंगे क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम दो छोटे छोटे और फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ये आप अपने पास लिख सकते हैं, प्रैक्टिस हम आप साथ साथ भी कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई का होता है, गुणा करने का और डिवाइड करने का। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम कुछ लिखते नहीं हैं, मल्टीप्लाई या जैसे हमने माइनस और सम लिखा था, हम बस जो स्टार का साइन होता है हमारे फोन्स में, हम सिर्फ वो साइन लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 और 200 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैंने पहले 100 सिलेक्ट किया, 100 सिलेक्ट करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला, और मल्टीप्लाई वो स्टार डाला मतलब, और वो स्टार डालने के बाद मैंने 200 सिलेक्ट कर दिया, और उससे मेरा आंसर आ गया 20,000। मैं इसमें और भी चीजें मल्टीप्लाई कर सकती थी, मैं खुद लिख भी सकती थी या फिर मैं कोई और नंबर भी सिलेक्ट कर सकती थी, पर अभी के लिए हमने सिर्फ दो ही चीजें सिलेक्ट करी। तो आप ये भी साथ साथ ट्राई कीजिए। पहले कोई भी नंबर सिलेक्ट कीजिए, फिर मल्टीप्लाई का मतलब उस स्टार का साइन लगाइए, और फिर दूसरा नंबर सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। और उसके साथ साथ आप एक और फॉर्मूला ट्राई कीजिए जो कि होता है डिवाइड का। तो पहले मैंने 200 और 100 को मल्टीप्लाई किया था, अब मैंने 200 और 100 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के लिए जो एक स्लैश होता है, जो एक डंडा सा, टेढ़ा डंडा सा टाइप सा होता है हमारे फोन्स में, हमने वो बीच में डाला। तो पहले मैंने 200 सिलेक्ट करा, फिर मैंने स्लैश लगाया, फिर मैंने 100 सिलेक्ट करा, उससे मेरा जो आंसर आया वो मेरा 2 आ गया। ये 1 मिनट और लेके हम एक बार सम माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सॉर्ट कर लेते हैं, और अगर कोई एरर है तो प्लीज हमें बताइए। हो पा रहा है फॉर्मूला का, ध्यान रखिए इक्वल टू जरूर लगाइए अगर सम और माइनस कर रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी फॉर्मूला कर रहे हैं तो, और अगर लिख रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट जरूर लगाइए। एक दो लोग, तीन चार लोग बताइए कि उनका हो गया है या कंफ्यूजिंग है, एरर्स आ रहे हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ कि हम लोग साथ साथ ही चल रहे हैं और हम ज्यादा तेजी से नहीं आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज आप लिख दीजिए।
ये पीपीटी और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि हम दोबारा प्रैक्टिस कर सकें। मैं आगे बढ़ती हूँ। इसमें एक जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो है फिल्टर लगाना। फिल्टर कैसे लगाना है? आपने जैसे बॉर्डर्स बनाने के लिए सिलेक्ट किया था एक टेबल को, आप सीरियल नंबर को पहले क्लिक कीजिए। उस क्लिक के वही आसपास जो 2 सर्कल्स बन जाते हैं, जो नीचे वाला सर्कल है उसको बिल्कुल एंड तक लेके जाइए। मैंने सीरियल नंबर से शुरू करा और मैं 100 तक ले गई। यहाँ तक ले जाने के बाद जब वो पूरी टेबल ब्लू कलर पे हाईलाइट हो जाती है, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे सबसे ऊपर 3 डॉट्स होंगे। उन 3 डॉट्स को आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप वो क्लिक कर लेंगे, आपके सामने जैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा है एक बॉक्स, कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें से आपको एक दो चौथा आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि है फिल्टर का। उस पे लिखा है क्रिएट अ फिल्टर। आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आपका फिल्टर लग जाएगा। बस इतना सा। आपको पहले टेबल सिलेक्ट करनी है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे ऊपर जो 3 ऑप्शंस है उस पर जाना है। उसके बाद आपको क्रिएट अ फिल्टर जो चौथा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। क्या हम पहुंच पाए यहाँ तक? इसके बाद हम क्योंकि बढ़ेंगे फिल्टर को यूज कैसे करना है, तो आप सबको फिल्टर लगाना आ जाना चाहिए। और फिल्टर जब आप लगा लेंगे तो आपकी वो स्क्रीन तो बंद हो जाएगी, पर हर हेडिंग के आगे 3 डंडियां बन जाएंगी, 3 लाइंस बन जाएंगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे पहली पिक्चर में दिख रहा होगा। फील्ड विजिट की तारीख के आगे अब 3 लाइनें हैं। ट्रायंगल सा बना हुआ है, उल्टा ट्रायंगल, मतलब फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, 2 लोगों का हुआ। बाकी लोग जब तक फिल्टर लगा रहे हैं, फिल्टर को यूज कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। आपको जो मैंने ट्रायंगल अभी बोला कि जो ट्रायंगल बन जाता है हर हेडिंग के आगे, आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको जो इसमें दूसरी पिक्चर दिख रही है, आपके सामने वैसा सा कुछ खुल जाएगा। सबसे नीचे स्क्रीन के एक बॉक्स सा बन जाएगा। उस बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल हम इस पर चलते हैं कि आप फिल्टर में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान 50 एडमिशन लिस्ट, 50 बच्चों के नाम है और आपको फिल्टर करना है कि इसमें से कितनों का एडमिशन हो गया है। आपने वहां पे यस लिखा होगा, तो आप सिर्फ यस करके फिल्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे ढूंढना है? या तो जो ये सर्च का साइन बना हुआ है, जो आपको तीसरी पिक्चर में सर्च का एक साइन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके अपना टेक्स्ट जो आपको ढूंढना है फिल्टर के जरिए आप उसको टाइप कर सकते हैं। वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि नीचे एक तो क्लियर का ऑप्शन है। क्लियर मतलब जिस जिसकी, जैसे मेरे में May 1 May 2 May 5 है। क्लियर अगर मैं करूंगी तो सबके आगे से टिक हट जाएगा। सबके आगे से टिक हटने के बाद मैं सिर्फ वही सिलेक्ट करूंगी जो सा मेरे को स्क्रीन पे देखना है। और मैंने तीसरी पिक्चर में क्या करा, मुझे सिर्फ May 2 देखना था अपनी स्क्रीन पे, मुझे बाकी डेट से फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मैंने सिर्फ May 2 सिलेक्ट करा। और उसके बाद जब आप ऊपर देखेंगे स्क्रीन पे टेबल में क्या हुआ, टेबल में May 2 के अलावा जितनी भी डेट्स थी वो सारी छुप गई। अब वो मुझे दिख नहीं रही है। तो मुझे May 2 को मैंने जितनी भी फील्ड विजिट्स करी होंगी, मुझे उसकी डिटेल सारी दिख जाएगी, उसका गांव, ब्लॉक और कॉस्ट। तो फिल्टर का फायदा ये होता है, अब मुझे बाकी पूरे डेटा में से 500 लाइनों में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि May 2 मैंने कहाँ लिखा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि फिल्टर यूज करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो आप लोगों ने जो भी डेटा लिखा है, उम्मीद है सब पे फिल्टर लग गया होगा। और उसमें से कोई भी एक चीज आप ढूंढने की कोशिश कीजिए अपने फिल्टर के जरिए। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर सिर्फ वही दिखना चाहिए टेबल में। इसका मतलब होगा फिल्टर लग गया। और जैसे ही हो जाए, आप सबको पता है क्या करना है।
ठीक है, हमारे एक साथी का तो हो गया, उन्होंने बताया। बाकी लोग? ठीक है, आप इसमें जितना चाहें आप फिल्टर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ज्यादा डेटा हो जाता है और वो कंफ्यूजिंग हो जाता है तो वो करना मुश्किल हो जाता है, उसको मैनुअली ढूंढना, खुद से ढूंढना। फिल्टर उससे हमारी इस काम में हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर देता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो एक और चीज, आ, इसको छोड़ के हम इस पे चलते हैं। इसमें क्या करना है कि फील्ड विजिट की डेट्स आपने जब देखी होंगी पहली वाली स्क्रीन्स पे, तो वो एक ऑर्डर में नहीं थी। पहले मई 10 थी, फिर कोई और डेट थी, मई 2 फिर बाद में थी, फिर मई 1 थी। तो जब ऐसा डेटा होता है, जैसे कि अगर हम कुछ लोगों के नाम करें जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे सीता, सीमा, रुखसार, चरखा, जैस्मिन, अगर मुझे ये नाम लिखे हुए हैं मेरी शीट में, और मुझे चाहिए कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आ जाए, मतलब सी वाला सबसे पहला है, तो चरखा का नाम सबसे पहले होगा, फिर जैस्मिन का नाम होगा, फिर रुखसार का आएगा, और फिर सीमा और सीता का आएगा। तो अगर ऐसा डेटा को हमें ऑर्डर में रखना हो, चाहे वो उल्टा हो, चाहे वो एस से शुरू हो रहा हो और सी पे खत्म हो रहा हो, या फिर वो सीधा सीधा चल रहा हो, उसके लिए हम ये वाला सॉर्टिंग, इसको हम बोलते हैं, वो फीचर यूज करेंगे। वो करने के लिए क्या करना होगा, आपको फिल्टर पे ही क्लिक करना होगा, और क्लिक करते ही सबसे पहले ऑप्शन आते हैं। ए का एक आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ए, एरो और जेड। इसका मतलब पहले सबसे पहली तारीख जो है, या सबसे पहला नंबर है, सबसे पहला नाम है, वो सबसे पहले आएगा अल्फाबेट्स में जो हम बोलते हैं, और उसके बाद वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो आप ये जो भी आपने डेटा लिखा है, कहीं पे भी अगर आपको लगता है आप ये सॉर्टिंग लगा सकते हैं, तो आप वो यूज कीजिए। जैसे कि मैंने जब डेट्स में किया तो मई 1 सबसे पहले आ गया और मई 10 सबसे एंड में आ गया। अगर मैं इसको कॉस्ट में करती तो मेरी 100 की कॉस्ट सबसे पहले आती, फिर 200 आता, फिर 300 आता, या फिर मैं 300, 200 और 100 भी कर सकती थी। तो ये एक ऑप्शन है, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, सब इधर उधर होता है, तो हम कैसे इसको एक अल्फाबेट के ऑर्डर में डाल सकते हैं। तो आप ये भी एक बार ट्राई कीजिए अपने अपने टेबल्स में। और जब हो जाए तो मुझे बताइए। हो पाया, हो पाया, सिमरन का हुआ। और थैंक यू सर, थैंक यू निधि। एक दो साथी और। ठीक है, आप ये ट्राई कीजिए, जैसे जैसे आप और डेटा डालते जाएंगे, इसका पर्पस हमें समझ आता जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है वो हमें समझ आता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने शुरुआत में कुछ टेम्पलेट्स की बात की थी, तो अभी आप शीट पे ही रहिए, बट आपकी ये जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि जब हमने प्लस का साइन यूज़ किया था नई शीट बनाने की सेशन की बिल्कुल शुरुआत में, तो उसके साथ एक और ऑप्शन था शीट के ऊपर टेम्पलेट का। वो टेम्पलेट का जो ऑप्शन है, अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे, तो आपको ये जो राइट में सबसे थर्ड फोटो है, इसमें कुछ ऑप्शंस आपको आएंगे। एक जो मुझे लगता है हमारे काम आ सकती है, वो है एक टू डू लिस्ट। मतलब मुझे जितने काम करने हैं मैं इस पे डालती जाऊं तारीख के साथ साथ, और आगे कुछ स्क्वायर बने हुए हैं जहाँ पे जब वो काम हो जाए मैं टिक लगा दूं। और दूसरा है स्केड्यूल। इसमें समय लिखा हुआ है 7:30 से 8, 8 से 8:30, 8:30 से 9, ऐसे कर करके, और मैं अपना हफ्ता या दिन इस पे प्लान कर सकती हूँ। तो ये दो चीजें जो मुझे लगती हैं काफी हेल्प करती है हमारे काम में, वो है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी और
टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं जिस पर हमें सिर्फ टेक्स्ट डालना होगा, हमें ज़्यादा और काम नहीं करना होगा फॉर्मेटिंग का। ये जानकारी के लिए था, आप एक बार इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि कई लोग हम ऐसी जगह काम करते हैं, गांव में जाते हैं जहाँ नेटवर्क नहीं होता है। तो अगर नेटवर्क नहीं है और हमें शीट पे काम करना है तो वो क्या करें? जैसे आपको याद होगा, शीट के सबसे ऊपर 3 डॉट्स हैं, जो भी आपने शीट खोल रखी है। आप जैसे ही उन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे ये एक ऑप्शन है अवेलेबल ऑफलाइन का। नीचे से मेरे ख्याल से तीसरा ऑप्शन होगा अवेलेबल ऑफलाइन का। उसको आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो वो शीट आप बिना नेटवर्क के भी आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही नेट में आएंगे वो रिफ्रेश हो जाएगा और जो भी डेटा आपने बिना नेट के डाला है वो उसमें सेव हो जाएगा। तो ये इसकी खासियत है। तो कई बार मैं भी ऑफलाइन में यूज करती हूँ, तो ये जरूर याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी कुछ स्टेप्स पर, जिसका है कि हम शेयर कैसे करें, क्योंकि ये शीट सेव करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑनलाइन शीट्स होती हैं, जैसे जैसे आप लिख रहे हो और नेटवर्क आ रहा है तो वो सेव अपने आप हो रही हैं। इसको सेव इसको कुछ शेयर करने के, सेव करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। पहला है वापस से वो 3 डॉट्स जहाँ से हमने ऑफलाइन वाला करा था, जहाँ से हमने फिल्टर लगाया था, स्क्रीन के सबसे ऊपर जो 3 डॉट्स हैं उसको सिलेक्ट करना। उसके बाद शेयर एंड एक्सपोर्ट करके एक ऑप्शन है जो कि आपको दिखेगा ऊपर से, 1 2 3 4, छठा ऑप्शन है शेयर एंड एक्सपोर्ट करके। आप जैसे ही उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो दूसरी पिक्चर है स्क्रीन पे, सबसे पहले उसका पहला ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है शेयर करने का। मैंने शेयर करा, शेयर करते ही जो स्क्रीन पे तीसरी पिक्चर है वो खुल जाएगी। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको किसी की भी ईमेल आईडी डालनी है। आप चाहें तो चरखा की किसी भी टीम मेंबर की आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई दोस्त है, किसी को आप जानते हो जिनके साथ आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना है, आप उनकी ईमेल आईडी डालिए पूरा का पूरा। जैसे jasmine@charkha.org, ये मेरी आईडी है। और जैसे ही हम वो डाल देंगे, नीचे एक एरो का साइन बन जाएगा। स्क्रीन के सबसे नीचे एक एरो का साइन बनेगा, एरो पे क्लिक करना है। उसका मतलब ये शीट मेरे साथ मेरे ईमेल पे शेयर हो गई है। तो इसकी ये खासियत है, और अब मैं भी उस शीट को देख सकती हूँ। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे या फिर मैं भी उस पे काम कर सकती हूँ। तो ये इसकी एक खासियत है ईमेल पे डायरेक्टली शेयर करने की। ठीक है। दूसरा ऑप्शन सेव करने का ये है सेंड अ कॉपी का, जो कि ऊपर से चौथा ऑप्शन है शेयर के नीचे ही, सेंड अ कॉपी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो या तो हम पीडीएफ में डाउनलोड कर लें या तो हम एक्सेल में डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करते ही जैसे ही आप सेंड अ कॉपी क्लिक करेंगे, आपके पास ये दो ऑप्शंस आ जाएंगे, पीडीएफ का और एक्सेल का। आप इनमें ये सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ओके दबाइए। आप जैसे ही ओके दबाएंगे, नीचे कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके फ़ोन में, जैसे कि व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट्सएप पे आप किसी को भेज सकते हैं, ईमेल पे किसी को भेजना है डायरेक्टली, या फिर मैसेजेस पे भेजना है वो। तो अब हम आपसे ये चाहेंगे कि आप एक्सेल या पीडीएफ, एक्सेल में कहूँगी सिलेक्ट कीजिए और ओके दबाइए। और नीचे जब व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाए तो उसको आप चरखा के जिस भी ग्रुप में आप एडेड हैं, आप उस पर भेज दीजिए। अगर आयुष्या, आप किसी ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो मैं चैट में एक नंबर डाल रहा हूँ, उस पर भेज दीजिए। हाँ, हम ये इसमें मेरा कुछ देख। नंबर है। हाँ, ये नंबर। मैं भेज रहा हूँ। हम्म आयुष्या ने अपना नंबर डाल दिया है, या तो आप किसी ग्रुप में भेज दो या तो आप आयुष्या के नंबर पे भेज दो। ये कुछ चेक करने के लिए या टेस्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि एक बार प्रैक्टिस होए कि हम डायरेक्टली एक्सेल शीट्स भेज कैसे सकते हैं अपने फोन पे काम करके। और ये अगर सब करेंगे तो बेहतर रहेगा, और करते ही एक थम्स अप।
थैंक यू संतरा। बाकी लोग। थैंक यू निशा। किसी को भी अगर कुछ दिक्कत आए तो वो भी लिख दीजिए चैट में कि नहीं हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है, वो भी लिख दीजिए तुरंत। हम्म। अगर आप ऐसे भेजेंगे तो फॉर्मूले में अगर एरर भी आ रहा था तो हम वो भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं आप सबके साथ ग्रुप में एडेड नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं होगा, तो आप नहीं, जैसे ही कहें। मुझे भी अभी तक एक ही आया, इसलिए मैं भी वेट करता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वो शेयर कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि जैसा भी आपने बनाया है आप अभी वैसे शेयर कर दीजिए, और उसके बाद आप शीट्स पे और काम करके आप दोबारा शेयर कर देना। हम आप सबके शीट्स का वेट कर रहे हैं। 1 मिनट और ले लीजिए, और यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है शेयर एंड एक्सपोर्ट पे दबाइए, फिर सेंड अ कॉपी पे दबाइए, और हम्म। फिर उसके बाद यहाँ जो एक्सेल लिखा हुआ है ना, ये ये हम्म। एक्सेल करके ओके दबा दीजिए यहाँ पे। और इस ओके के बाद आपका व्हाट्सएप वगैरह का लिस्ट खुल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप चुनिए और किसी भी एक ग्रुप में या मेरे को डायरेक्टली जो नंबर लिखा है उस पर भेज दीजिए। मैं दोबारा आयुषा का नंबर भेज रही हूँ, या अगर अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे भी भेज सकते हैं। ठीक है सीमा। बाकी लोग। ओके सीता। ठीक है, तो हम यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम सबसे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ समय में हमारे साथ ये वाली एक्सेल शीट्स शेयर कर दें। हम आप सबका वेट करेंगे। ठीक है। इसके आगे बस एक और चीज ये थी कि कई बार हम सिर्फ लिंक शेयर करना चाहते हैं, जो गूगल शीट का लिंक है। तो शेयर एंड एक्सपोर्ट पे ही जो तीसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक, हम उस पर क्लिक करते हैं और वो लिंक कॉपी हो जाता है, और फिर हम व्हाट्सएप में अलग से जाके पेस्ट कर देते हैं, और फिर वो हम भेज देते हैं व्हाट्सएप में या फिर ईमेल पे या जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे यूट्यूब का लिंक कॉपी होता है वैसे ही इसका लिंक भी कॉपी हो जाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन। इतना ही जो हमने डिटेल में लिया था, बहुत समय हमने ले। आप म्यूट हैं जैस्मिन। आप म्यूट हैं। अब आवाज आ रही है ना? हाँ। तो डिटेल में तो इतना ही, पर हम कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि फॉन्ट्स जो होते हैं, जैसे हम एरियल की बात कर रहे थे, कैलिब्री की बात कर रहे थे, बड़े ही ध्यान से चूज करना, और ये देखना कि हर जगह आपकी शीट में एक जैसा फॉन्ट ही यूज हुआ हो, तभी वो अच्छा लगता है दिखने में और समझ पाते हैं हम। दूसरा कि इस शीट पे बहुत लोग मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, आपको उनको बस एक्सेस देना होता है। और जो भी हमने कुछ फीचर्स की बात करी, कुछ सेटिंग्स की बात करी, ये बेसिक सेटिंग्स थी।
अब एक्सेल में अक्सर क्या होता है, हमें शुरुआत करने में थोड़ी झिझक होती है या समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें। अब क्योंकि आप सबने कुछ तो शुरुआत कर ली है, तो अब आप कोई भी फीचर, कोई भी सेटिंग एक्सेल की शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप गूगल से भी मदद मांगेंगे कि आपको ये करना है, तो वो आपको गूगल से भी गाइडेंस मिल जाएगी, तो अब झिझक नहीं होगी। वरना अगर आपको कुछ और भी अगर डाउट आता है, तो हम लोग से आप पूछ ही सकते हैं। ठीक है सिमरन, आप थोड़ी देर में भेज देना। मेरा इतना ही। थैंक यू। अगर आप सबका किसी का भी कोई सवाल है या कहीं हम डाउट आ रहे हैं, कुछ अटक गए हैं, तो हम उस पर बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने सवाल हमें लिख कर भेज सकते हैं इस कॉल के बाद। थैंक यू जैस्मिन। और देखिए, ये हमारा पहला था एक्सेल के लिए, और एक्सेल या गूगल शीट एक बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे उसमें टूल्स हैं। ये एक पहला बेसिक इंट्रोडक्शन था, क्योंकि बहुत सारे साथियों का जिनसे हमारा बात हुआ था वो इसे अभी एकदम ही यूज नहीं किए थे या पहली बार अपने फोन में इंस्टॉल किए थे। तो हो सकता है कुछ साथियों के लिए इनमें से बहुत सारी चीजें उनको पहले से आती होंगी, और कुछ साथियों के लिए कुछ नया होगा, थोड़ी दिक्कतें भी रही होंगी अभी भी। हमारा मकसद ये था ये बताना कि ये इतना इजीली सीखा जा सकता है, और हम एक्सेल को सीखने का थोड़ा प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे आने वाले समय में भी, जिसमें हम एक दो सॉफ्टवेयर, और मतलब सॉफ्टवेयर नहीं, इसी के अंदर और थोड़े एडवांस जो टूल हैं, एडवांस फॉर्मूले किस तरीके से डालते हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे भी आप सम, मल्टीप्लाई, एडिशन कर रहे थे, आप बहुत आराम से अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि किस तरीके से 5 नंबर को ऑटोमेटिक सम करना है, किस तरीके से 5 नंबर का ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करना है, गूगल शीट में लिखेंगे। जब भी एक्सेल लिखेंगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। गूगल पे सर्च करिएगा कि मैं गूगल शीट पे काम कर रहा हूँ और मुझे 5 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं या सम करने हैं, क्या फॉर्मूला लिखूं, तो वो आपको फॉर्मूला भी बता देगा। वो फॉर्मूला बस आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो अपने आप वो सम भी होने लगते हैं। और वो बहुत आसान है। आप अगर इंडिविजुअली अपना एक्सेल शीट का, गूगल शीट का फोटो मुझे भेजेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा। आ, मुद्दा सिर्फ ये है कि एक्सेल बाकी हर किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर की तरह है कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भूलने लगेंगे। तो इसीलिए आधे घंटे बैठ के रोज ही, या हर 2-3 दिन में 10 मिनट बैठ के, जैसे रील चला लेते हैं वैसे ही एक एक्सेल बना के कुछ नया ट्राई कर लीजिए। या यूट्यूब अगर 5 मिनट कुछ देख रहे हैं, तो एक्सेल कैसे इस्तेमाल करते हैं ये लिख के अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत बेसिक बेसिक गाइड मिलने लगेंगे, वीडियो। तो इसको इस्तेमाल करिए। फिर भी कुछ चैलेंज है तो हम उसके लिए जरूर, डाउट आप ग्रुप में भेजिए, या आपको नंबर हमने चैट में दे दिया तो उस पर भेजिए। हम आने वाले सेशन फिर से इस पे रखेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट मंथ का सेशन होगा उसके लिए भी हम किस डेट और किस टॉपिक पे करने वाले हैं, ये भी आप ही लोगों से बात करके डिसाइड होगा, जो हम आप सभी के पास ग्रुप्स में और व्हाट्सएप पे हम आपके पास वो मैसेज डाल देंगे। उसके अलावा, जैसा कि हमने शुरुआत में कुछ 5-6 क्वेश्चंस थे जिसको हमने किया, जिससे थोड़ा जानने के लिए कि क्या समझ में आया या क्या लगा आपको, आपका रिएक्शन क्या था, उसी तरीके से 5 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। और जिन भी साथियों की स्क्रीन पे वो दिखने लगी, तो प्लीज उसको, 5:46 हो रहे हैं, 5:46 हो रहा है, 4 मिनट का समय लेके इसको हम फटाफट भर देते हैं। तो आप इसका 4 मिनट का समय लें और भर लें, और आपके जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, चैट में अब लिखने की जगह, जो चैट में मेरा मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपने क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। वो हो सकता है बहुत आसान भी लगे कि ये नहीं पूछना है, पर वो भी पूछिए। आप लोगों को ये फॉर्म दिख रहा है ना स्क्रीन पे? क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसका जवाब देना शुरू नहीं किया है। मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो प्लीज बताइए। अब
अपने जूम मीटिंग के स्क्रीन पे वापस आ जाइए और वहां पे ये दिखेगा, अपने जूम के स्क्रीन पे आ जाइए। अगर आप कोई और ऐप खोले हैं या कुछ और चला रहे हैं फोन पे तो शायद ये नहीं दिखेगा, आपको जूम के स्क्रीन पे वापस आना होगा, मीटिंग में वापस आना होगा, फिर दिखेगा। इंदिरा, आप जूम ही खोले हुए हैं ना, या कुछ और एक्सेल तो नहीं खोले हैं अभी? एक्सेल या कोई और एप्लीकेशन अगर खुला होगा तो नहीं होगा, आपका फोन में जूम का ही मीटिंग खुला होना चाहिए, वहां पे दिखेगा। हमारी जितनी भी ओपन एप्स होती है ना, एक बार देखिए उसमें तो कहीं ये अलग से नहीं दिख रहा है। हम्म। 5 लोगों का हो गया है, बाकी लोग डू वी हैव रिस्पॉन्सेज सबसे? 8 of 11 have participated. See, आई थिंक वी आर 10 नाउ। oh, okay then. इंदिरा, आपको दिखा फॉर्म? लो इंदिरा, ठीक है, हम इस पोल को एंड कर रहे हैं। हम्म। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे साथ शेयर करिएगा, और हम इमिडिएटली तो नहीं पर आने वाले किसी मंथ में हम इसका सेकंड लेवल भी करेंगे जिसमें इससे थोड़े एडवांस फीचर्स होंगे। और उसको हम्म। करने से पहले हम आप साथियों से बात भी करेंगे कि एडवांस लेवल में आप क्या जानना चाहेंगे खास करके, तो वो भी आप प्रिपेयर करके आएं। नेक्स्ट मंथ हम फिर एक नए टॉपिक के साथ या किसी टूल के साथ या किसी सॉफ्टवेयर के साथ या किसी थ्योरी के साथ ही हम फिर से एक सेशन लेंगे, और चाहेंगे कि आप सभी जुड़े और अपने टीम और आपके ऑर्गेनाइजेशन और बाकी भी जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं साथी उनको भी इस मीटिंग से जोड़े ताकि उनके पास भी इसका एक्सेस हो। और यूट्यूब पे भी हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे। चरखा का ही चैनल है, चरखा के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, चरखा के नाम से बहुत सारी चीजें आएंगी, पर आप चरखा CD है ना, CN। एन के, CDCN। हाँ, के नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो आपको हमारे पिछले सारे समर्पण सोशल के भी वेबिनार मिल जाएंगे जो अलग अलग टॉपिक पे हुए हैं, तो आप इसको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ हम फिर से किसी एक टॉपिक पे इस वेबिनार को लेके आते हैं। थैंक यू जैस्मिन, और थैंक यू आप सभी का भी जुड़ने के लिए। बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।